हाथों में गीता लेकर जिस क्रांतिकारी ने देश के लिए दिया बलिदान, किसने मिटाया उनका इतिहास से नाम। जहां पर अंग्रेजों ने दी शहीद ठाकुर रोशन सिंह को यातनाएं, वहां नेहरू की मां के नाम पर अस्पताल क्यों खोला। नेहरू की गलती योगी ने सुधारी, जो सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं दिया वो योगी ने अपने राज में दिलवाया। कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में हुई गलतियां अगर समय रहते सुधार दी जाएं, तो देश को सही इतिहास जानने का मौका मिलता है। यही काम बीजेपी की सरकार इस वक्त देश में कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों एक ऐसे ही क्रांतिकारी को सम्मान दिया है, जिनका परिवार लंबे समय तक इसकी मांग करता रहा है। इन क्रांतिकारी का नाम है शहीद ठाकुर रोशन सिंह, जिन्हें 19 दिसंबर 1927 के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी। कहा जाता है कि पहले इन्हें काकोरी कांड में फंसाने की कोशिश हुई। राम प्रसाद बिस्मिल पर बार बार इनका नाम लेने का दबाव बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों के सीआईडी कप्तान तसद्दुक हुसैन के दबाव में बिस्मिल नहीं आए। नतीजा, बमरौली लूटकांड में इन्हें बेवजह फंसा दिया गया। पर मां भारती की इस वीर सपूत के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं आई, बल्कि वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संगठन के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में जुटे रहे। इतिहासकार बताते हैं कि रोशन सिंह का निशाना चूक था। मूंछों पर ताव देकर रहते थे। परिवार, पत्नी, बच्चे सबसे मोह छोड़ देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर चुके थे। एक बार बरेली में अंग्रेजी पुलिस ने जब लोगों पर हमला किया तो रोशन सिंह ने पुलिस की राइफल छीन ली और ऐसा जवाबी वार किया कि अंग्रेजों को उल्टे पांव भागना पड़ा। इस मामले में उन्हें 2 साल तक बरेली जेल में रहना पड़ा। लेकिन बाद में जब अंग्रेज उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए तो 6 दिसंबर 1927 को मलाका जेल की कालकोठरी से उन्होंने अपने मित्र को लेटर लिखकर बताया, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। आप मेरे लिए रंज हरगिज ना करें। 2 साल से बाल बच्चों से अलग रह रहा हूँ। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला। इससे मेरा मोह छूट गया और कोई वासना बाकी नहीं रही। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है, उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाली ऋषि मुनियों की होती है। यानी जेल की 4 दीवारी और अंग्रेजों की यातनाएं भी इन्हें डिगा नहीं सकी। उस समय जेल के अंदर बंद कुछ लोगों ने ठाकुर रोशन सिंह के अंतिम समय के लिए दावा किया कि फांसी देने वाले दिन उन्होंने कालकोठरी को छुआ और गीता हाथ में लेकर चल दिए। फंदे को चूमने के बाद रोशन सिंह ने वंदे मातरम का नारा लगाया और फिर शहादत दी। उस वक्त ठाकुर साहब के चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिख रही थी। मूंछें वैसी की वैसी ही थी, बल्कि गर्व से कुछ ज्यादा ही तनी हुई लग रही थी। आज मलाका जेल से लिखे गए उनके पत्र, दुर्लभ चित्र और मुकदमों में संबंधित अभिलेख आज भी महुआ डाबर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आजादी के बाद मलाका जेल को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया, लेकिन उसका नाम जवाहरलाल नेहरू की मां के नाम पर रख दिया गया, जिसे बदलने की मांग अब उठने लगी है। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह रही कि इतनी सरकारें यूपी में आई और गईं, पर अमर शहीद क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव तक कोई पुल नहीं बनवा पाई। अब योगी सरकार ने इनके गांव नवादा, शाहजहांपुर में खन्नौट नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराया और उनके परिवार के लोगों व वंशजों को सम्मानित किया। यानी एक शहीद को सम्मान मिलने में 7 दशक का वक्त लग गया। जबकि दूसरी तरफ देखें तो नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर कई इमारतें देश में मौजूद हैं, जिनमें आनंद भवन, स्वराज भवन, कमला नेहरू अस्पताल, कमला नेहरू पाकश, नेहरू कॉम्प्लेक्स, इतंदरा भवन, मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं शामिल हैं। फिर एक अमर शहीद क्रांतिकारी के नाम पर अस्पताल का नाम क्यों नहीं रखा जा सकता? आप लोगों की इस मांग पर क्या सोचते हैं, जरूर बताएं, क्योंकि सवाल राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले एक क्रांतिकारी का है।